अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NK न्यूज़ चैनल। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते हैं। मुल्तान डिवीज़न में रमज़ान पैकेज फ्री आटा स्कीम कामयाबी से जारी। इस सिलसिले में कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज फ्री आटा स्कीम बारे जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DC मुल्तान उमर जहांगीर, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, जबकि वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर्स, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि बेहतरीन इंतजामात से मुतअद्दिद ख़ानदानों को मुकम्मल कोटा फराहम किया जा चुका है। डिवीज़न में एक रोज़ में 2,29,225 आटे के थैले तकसीम किए गए। अब तक 39,53,833 आटे के थैले तकसीम किए गए। इंतजामिया, पुलिस, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान व मुलाजमीन, सिविल डिफेंस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों को फ्री आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने मेहनत की। तमाम अहल अफराद को आटा मिलने तक इंतजामिया मजीद जांफिशानी से काम करे। हुकूमत पंजाब ने मुस्तहिक तबके के लिए मिसाली रमजान पैकेज दिया। कमिश्नर आमिर खटक ने फूड अफसरान को आटे की क्वालिटी की शिकायत का अजाला करने का भी हुक्म दिया। कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत शहर की खूबसूरती बारे जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिवीज़न भर में गुड गवर्नेंस का अमली मॉडल मुतारिफ करवाया गया। इस मौके पर इजलास में एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, DG MDA जाहिद इकराम, DGP HA MD वासा, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहिद याकूब और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए महकमों में कोऑर्डिनेशन का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि कमिश्नर ऑफिस अवामी फलाही मंसूबों पर खसूसी फोकस कर रहा है। नामुकम्मल स्कीमों और रवायती सुस्ती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में बड़े पैमाने पर शजरकारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि अहम सड़कों मकामात पर तैयार मकामी पौधे लगाए जाएं। जुबानी दामों के बरअक्स अवाम को ब्यूटिफिकेशन पर अमली काम नजर आना चाहिए। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान ने शहर ओलिया की खूबसूरती के लिए PHA को टास्क देते हुए कहा कि शहर की खूबसूरती में सकाफती रंग को खसूसी तौर पर नुमाया किया जाए। लफ्जी बातों पर यकीन नहीं, डिवीज़न का आज खुद दौरा करता हूँ। शहर के अहम चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल्स को फंक्शनल करने बारे भी रिपोर्ट तलब कर ली। MDA को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक प्लान मुरतब करने का हुक्म दे दिया। तामीराती मलबा सड़क पर छोड़ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया देते हुए कहा कि इतवार के रोज वेस्ट मैनेजमेंट सफाई के लिए खसूसी टीम तश्कील दे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दीगर यूनियन कौंसलों तक दायरे कार बढ़ाने के लिए समरी बनाने का हुक्म। उन्होंने कहा कि शहरियों को वासा बारे मुतअद्दिद शिकायत हैं, हल बारे फौरी इक़दामात करें। वासा की रिकवरी अहदाफ बेहतर बनाकर महकमे के मसाइल को हल किया जा सकता है। आखिर में कमिश्नर आमिर खटक ने ग्रीन बेल्ट से तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का भी हुक्म दिया। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 34 मुफ्त आटा सेल पॉइंट्स मुकम्मल फाल। बारिश के बाद सेंटर क्लियर करके आटा सप्लाई का मुकम्मल आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहरी असल शनाख्ती कार्ड के जरिए ही आटा हासिल कर सकेंगे। ज़िले मुल्तान में अब तक 15 लाख थैले तकसीम किए जा चुके हैं। सेंटर्स पर शदीद रश के बाइस बुजुर्गों, खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स कायम हैं। जालसाजी से आटा हासिल करने वाले 12 अफराद को पकड़कर हवालात बंद कर दिया गया है। चंद रोज में आटे की मुकम्मल फराहमी का टारगेट पूरा करेंगे। मुल्तान में बारिश का सिलसिला शुरू, वासा में हाई अलर्ट जारी। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशंस डिवीजनों में हंगामी हालत का ऐलान। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशनों के अफसरान व स्टाफ को फौरी फील्ड में पहुंचने का हुक्म। सीवरेज डिवीजनों को बारिश के पानी की निकासी के लिए टीमें मशीनरी मुतहर्रिक करने की हिदायत। तमाम डिस्पोजल स्टेशनों को भी फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म जारी। कलेक्टिंग टैंक्स की तस्वीरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश ने कहा कि लोड शेडिंग की सूरत में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर पर चलाया जाए। बारिशों का सिलसिला थमते ही सफाई ऑपरेशन में तेजी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नशीबी इलाकों में निकासी आप के बाद भरपूर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया। भारी मशीनरी के जरिए सीवरेज लाइनों और डिवाइडर से गंदगी क्लियर की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब की हिदायत पर आटा पॉइंट्स पर भी आर्जी सफाई कैंपस कायम किए गए हैं। आटा पॉइंट्स पर आवाम में सफाई के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई गई। CEO शाहिद याकूब ने कहा कि शहर ओलिया के बासियों को सफाई के हवाले से रिलीफ फराहमी तरजीह है। कंपनी को कदमों पर खड़ा करने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुकम्मल की जा रही है।
ملتان میٹرو بس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بلڈنگ کی تکمیل کے لیے اہم پیش قدمی، محکمہ خزانہ کی طرف سے منصوبے کے لیے 7 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص، فنڈز کے اجرا کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ قائم مقام ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیسر سلیم کی زیر صدارت منصوبہ بارے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی جی ایم ڈی اے زاہد اکرام، ایڈیشنل سیکرٹری محمد فاروق ڈوگر، سیکشن آفیسر محمد احمد خان اور ڈائریکٹر انجینئر رانا وسیم و دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیسر سلیم کا کہنا تھا کہ محکمہ خزانہ پنجاب نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے لیے 7 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کر دیے ہیں۔ فنڈز کے اجرا کے لیے منصوبے کی مدت میں ایکسٹینشن ضروری ہے۔ ڈی جی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی PDWP سے منصوبے کے ایکسٹینشن کی منظوری کے لیے کاوش کریں۔ فنڈ جاری ہونے کی صورت میں 30 جون سے قبل خرچ کرنا ہوں گے۔ ڈی جی ایم ڈی اے فنڈز کے حصول کے لیے ذاتی کاوشیں کریں۔ ڈی جی ایم ڈی اے زاہد اکرام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی بلڈنگ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے، بلڈنگ کی فنشنگ کا کام باقی ہے۔